गुड मॉर्निंग इजी वेज। मैं एसबी रॉय हर दिन की तरह एक नए सोच के साथ, एक नए जोश के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने हाजिर हुआ। बट इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे एक बहुत अर्जफुल्ली अपील कर रहा हूं, बॉटम फ्रॉम माई हार्ट, कि आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तब तक मेरे मैसेज रोज आप तक नहीं पहुंच पाता, या फिर अगर पहुंच भी जाता है तो कहीं ना कहीं रुकावट हो सकता है। मैं चाहता हूं इस लॉकडाउन पीरियड में मैं रोज आप तक पहुंचूं, क्योंकि 6, 7, 8 बजे के आसपास मैं कोशिश करता हूं हर दिन आप तक पहुंचने का, और साथ में कुछ नए इंफॉर्मेशन भी आपको डिलीवर करने का। तो खैर, आज जो टॉपिक मैंने चुना है वो है रिसेट योरसेल्फ। अब अगर मैं इस बात को कहूं, मतलब अगर कंटेंट को लूं मैं, तो रिसेटिंग ही मेरा कंटेंट है आज। एक्चुअली काफी दिनों से जब लोगों से बात करता हूं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोग जब हमसे बात करते हैं, कुछ लोग तो बहुत मोटिवेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब उनसे बात करने के बाद ना मुझे खुद जोश आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत 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 अपसेट है, जो खासकर ट्रेडिशनल बिजनेस से जुड़े हुए कुछ लोग थे, या फिर किसी ने कोई पार्ट टाइम काम कर शुरू कर दिया था, ऐसे लोग हैं, वो सब बहुत 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 ज्यादा अपसेट है। तो जितने लोग भी अपसेट हैं, वो आर अपसेट, मतलब मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जस्ट रिसेट योरसेल्फ। जितने लोग अपसेट है, जस्ट रिसेट कर लीजिए अपने आप को। अब इस रिसेटिंग का क्या मतलब है, अगर मैं उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूं तो क्या है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि एक लाइव एग्जाम्पल दूं आप लोगों को। आप सब पेन से लिखते होंगे, कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया होगा। देखिए, मेरे सामने एक पेन है। अगर मैं इस पेन को लूं और काफी दिनों से मैं लिखता हूं, मान लीजिए ये एक फाउंटेन पेन है, आमतौर में फाउंटेन पेन को इस्तेमाल करता हूं। अगर मैं इससे लिखता हूं और अगर मान लीजिए इसका इंक खत्म हो जाए, तो मैं जस्ट इसको खोलता हूं और इसके इंक ड्रम है यहाँ पे, अपना जो पॉट है, इंक पॉट, उसमें डालता हूं और इंक भर के फिर से इसको सेट करके मैं फिर अपनी राइटिंग शुरू कर देता हूं। या फिर अगर मैं फाउंटेन पेन छोड़िए, अगर मैं डॉट पेन की बात करूं, तो इसके अंदर भी हर पेन के अंदर एक रिफिल होता है। अब लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर मैं पॉजिटिवली सोचूं इसी चीज को, अगर इसी इंसिडेंट को पॉजिटिवली अगर मैं सोचूं, तो लाइफ भी कुछ ऐसा ही होता है। चलते चलते कुछ ऐसे लोग हमारे साथ आ जाते हैं, चलते चलते हमारे टीम में ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं जिनको ना ऐसे उठा के, मतलब अगर वो डला हुआ है, खत्म हो गया, उसको निकालो और फेंक दो। कहने का मतलब ये है, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो ऐसे काम करते हैं। ये बहुत महंगा पेन है, ये बहुत कीमती पेन है, ये भी बहुत महंगा पेन है। हम पेन को नहीं फेंकते हैं, हम क्या करते हैं, हम रिफिल चेंज करते हैं, ये अपने आप को रिफिलिंग करते हैं। अगर फाउंटेन पेन है तो रिफिलिंग करते हैं, और अगर डॉट पेन है तो रिफिल चेंज करते हैं। मैं इस पेन को नहीं फेंकूंगा, ये पेन तो शायद अगले 25-50 साल तक ये पेन चलेगा, ये पेन भी चल जाएगा। लेकिन हम पेन को नहीं फेंकते हैं, हम क्या करते हैं, हम रिफिलिंग करते हैं, हम दोबारा इसको भर के दोबारा उसको चालू कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत ही घटिया पेन इस्तेमाल करते हैं। उनको क्या करना पड़ता है, हर बार जब इंक खत्म हो जाए ना, पेन फेंकना पड़ता है, नया पेन खरीदते हैं। तो ये जो मैं एक सिनेरियो जो आपके सामने ला रहा हूं, इसका मतलब क्या है, मैंने क्यों बोला। हम जितने भी डायरेक्ट सेलर्स होते हैं, हम जितने भी एमएलएम इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग होते हैं, और मैं अगर इजियंस के बारे में बात करूं, मैं सबको लेकर बात कर रहा हूं। होता क्या है, हमारा जो सिलेक्शन होता है ना, जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, वो सिलेक्शन ही बेकार होते हैं। या तो कंपनी हो सकता है, या अपने ग्रुप के लोग हो सकते हैं, वो सिलेक्शन ही बेकार होते हैं, या फिर वो लोग ही बेकार होते हैं। इनको आदत है हर बार साल, 1.5 साल, 6 महीने, 8 महीने, फिर कहीं और, साल, 1.5 साल, 6 महीने, 8 महीने, फिर कहीं और। मतलब वो उसी वन टाइम पेन के तरह ही है, इस्तेमाल करो, फेंको, यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फेंक दो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। डोंट बी अपसेट, डोंट बी बोदर अबाउट दैट। आप उन लोगों को लेकर बोदर मत हो। या फिर अगर फाउंटेन पेन इस्तेमाल करते हो, तो भी जो कम रेट के फाउंटेन पेन होते हैं उसको उठा के फेंकते हैं हम। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं, जिनके अंदर अकल है, वो लोग एक महंगा पेन खरीदते हैं, जस्ट लाइक योर कंपनी।
फॉर मी इज इजी वेज। अगर मैं अपनी बात करूं तो इजी वेज। मैंने एक महंगा पेन खरीदा है, महंगे कंपनी को, महंगे प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट किया है, इसलिए बार बार पेन की तरह मुझे सोचना नहीं पड़ता कि यहां जाऊं, वहां जाऊं, वहां जाऊं, यहां जाऊं। तो आप सबसे मेरे निवेदन है कि आप अपने लाइफ में कोई महंगा डिसीजन लीजिए और वो डिसीजन इजी वेज बहुत बहुत जस्टिफाइड है। अगर आप लोग नहीं है तो अपने प्लेटफॉर्म में रह के भी आप सोच सकते हैं कि मेरा प्लेटफॉर्म महंगा है, वो वैल्यू दे सकता है। अगर दे सकता है इस ओके, नहीं दे सकता है तो हम जैसे लोग बैठे हुए हैं। इस जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन पे मैं नंबर भी दे दूंगा, आप लोग चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो, जो कहीं ना कहीं लगे हुए लोग हैं। लेकिन अगर नहीं है तो सर मैं यही कहूंगा कि शायद उस वन टाइम पैन की तरह आपको भी हर साल, हर 6 महीने, हर 1.5 साल बाद कुछ नया सोचना पड़ेगा। तो आज एक नई सोच के साथ मेरा यही मैसेज था कि आप अपने जिंदगी में जस्ट कुछ मत करो इन दिस टाइम, जो लॉकडाउन पीरियड है, जस्ट रिसेट योरसेल्फ। आप अपने आप को रिसेट कीजिए, जहां पे भी है, जिस मुकाम पे भी पहुंचे हो वहां से सोचिए एक बार। अगर कोई पर्सन आपके लिए लायक नहीं है, आपके टीम के लिए वो सुटेबल नहीं है, जस्ट चेंज इट। हम रिफिल नहीं चेंज करते हैं, चेंज कर दीजिए। हम इंक नहीं डालते हैं, दोबारा इंक डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास लोगों की कोई कमी नहीं है। अगर कोई सच्चा नेटवर्कर सही प्रोसेस को फॉलो करे, इजी अर्न्स जितने भी है, इजी वेज की बात अगर मैं करूँ, हमारे वेबिनार में ये ट्रेनिंग चल रही है, ये सिखाया जा रहा है कैसे आप रिफिल चेंज कर सकते हो, कैसे आप अपने पेन के थ्रू जिंदगी भर तक लिख सकते हो, कैसा पेन खरीदो जो जिंदगी भर तक साथ निभाए। एक ऐसी कंपनी को चूज कीजिए जो कम से कम जिंदगी भर तक आपका साथ दे। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि इजी वेज इज अ वेरी 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 राइट डिसीजन टू ऑल ऑफ यू, जितने भी व्यूअर्स हैं। लास्ट में जाते जाते एक मैसेज, एक छोटा सा मैसेज देख के जाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। A series of positive choices, a series of positive choices is called success. And last, and a series of negative choices is called failure. आपका सिलेक्शन, आपका मैं कहूंगा जो निर्णय आप लेते हो, उसी पे डिपेंड करता है कि आप सक्सेस कहां तक हो सकते हो। और अगर नहीं हो सकते हो, जस्ट रिसेट योरसेल्फ। और एक गलत निर्णय, एक गलत सोच और एक गलत मैं कहूंगा थिंकिंग या गलत लोगों पे मतलब अपने आप को निछावर करना, ये कहीं ना कहीं आपको फेल्योर के राह पर लेके जाता है। तो आज का मैसेज बस इतना ही था। मैं सबसे अपील करता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को जहां तक हो सके देश के कोने कोने तक इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। इससे आपका और मेरा दोनों का प्रोत्साहन बढ़ता है। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ एक और आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर कीजिएगा। उससे मुझे पता चलता है कि मैंने इस वीडियो को किस लायक बनाया है, या फिर आप तक वो वीडियो पहुंचने के बाद आपके जिंदगी में कोई बदलाव अगर आया है तो प्लीज मुझे कमेंट पे जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से एक नए सोच के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक स्टे होम एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। आज से ये मैसेज ध्यान रखिएगा, स्टे होम एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो मच।